नया बाथरूम? अक्षय, हेलो। ये नया बाथरूम किसके लिए? आप सबके लिए। तो लाइए, लीजिए। हार्पिक बाथरूम क्लीनर। पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। थोड़ी मर्यादा रखिए। शोएब जमई, अभी हम काटने कटाने की बात नहीं कर रहे, अभी हम बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं। आपने बोला नारंगी चश्मा उतारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये हो रहा है हाय हाय हाय। ऐसा है अमीश जी, क्योंकि आज विजय दिवस पर हम बात कर रहे हैं तो आर्मी के शौर्य और पराक्रम को हम सबका प्रणाम है। और मुझे थोड़ा सा खेद हुआ जो प्रवक्ता ने अभी सपोलो के बारे में कहा, क्योंकि नाग देवता शिव जी के कंधे पे रहते हैं और विष्णु भगवान का आसन है। वो तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, वो किसी की आस्था के भी प्रतीक होते हैं। खैर, इन लोगों से क्या आशा की जा सकती है। आपने युवाओं की बात करी और हमारे संकट की बात करी। मैं दो बात आपसे कहती हूं। आज क्या संकट है? आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि 13.5 लाख कोरोना के केसेस हैं और किसी को नहीं पता ये लड़ाई कहां जाके रुकेगी। आज देश के सामने हमारा बॉर्डर पे संकट है। ना गृह मंत्री, ना रक्षा मंत्री को पता है, क्योंकि वो कहते हैं हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। ना प्रधानमंत्री को कुछ पता है। आज संकट है लचर अर्थव्यवस्था का, जिस वर्ल्ड बैंक में मोदी जी की बहुत आस्था और श्रद्धा है, वो कह रहा है कि जबरदस्त तरीके से लोग गरीबी की सीमा रेखा के अंदर जाएंगे। उसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो सवाल कैसे नहीं पूछे जाएंगे? अरे, हमें अपना घर संभालना होगा, हम संभालते रहेंगे, लेकिन हमारा काम सवाल पूछना भी है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और एक सरकार का काम होता है उस कसौटी पर खरा उतरना। और खरा उतरना तो दूर की बात है, बार बार बगले झांकते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। सवाल पूछिए तो गाली और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी जो फ्रंटल एजेंसीज है, ईडी और आईटी, उनसे आप हमें नहीं दबा पाइएगा, ना हमें डरा। थोड़ी मर्यादा रखिए। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। क्या सेक्युलर गैंग राम मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? हाँ कहना है 96% लोगों का, और नहीं मात्र 4%। राम मंदिर की शुभ घड़ी से क्यों डरा सेक्युलर गैंग? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूं। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है? क्योंकि समित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर है, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर है, और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन था? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल रहे, मैं सेकुलर नहीं हूँ।
मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूँ। संबित पात्रा जी, मैंने कह दिया मैं सेक्युलर नहीं हूँ। मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर हैं, तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है, क्योंकि अगर वो सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है। क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग है? नहीं। आशुतोष, आपको हंसी क्यों आई? मैं खाली संबित पात्रा से इतना पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिराई या नहीं गिराई? हाँ, मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, दीपक भाई आपसे हिम्मत नहीं है, कंप्लीट तो आप विचारधारा को भेजते हैं। आजू कंप्लीट तो कर लें दो। किसने गिराया वो कलंक? किसने गिराया? समाजवादी पार्टी ने गिराया? नहीं गिराया। बसपा ने गिराया? नहीं गिराया। कांग्रेस ने गिराया? नहीं गिराया। राजग ने गिराया? नहीं गिराया। तो किसने गिराया आशुतोष जी? किसने गिराया? तो बोल दो ना, बीजेपी ने किसने गिराया? किसने गिराया बाबरी मस्जिद को? समाजवादी पार्टी ने? नहीं। किसने गिराया? Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning, ting. We the people of India, Go on. Thank you. Absolutely senile old man. You asked me a question. Absolutely senile old man. Courtesy to let me answer. He's absolutely senile. You Madam, senile old please, man. You don't want to drink some Bart. water. Please, Look after please. your heart. Go ahead. You're just counting days on earth anyway. Hella. You moron. Buddha ho rahe ho. Oh, just shut up, you moron. Oh, shut up. Oh, shut up. You're an uncouth, You're an vagabond. uncivilized. Arey, oh, sadak chap. Yeah. Sadak chap aadmi hai, Buddha. Why you're All right, now, please. Okay, now I want to go back to the subject at hand. जिसके पास जो होता है वही वो दे। I want to say that in my view, Sushant rattled Bollywood. Kangana rattles Bollywood even more. Kangana rattles Bollywood, the Bollywood mafia, the Bollywood lobby, because she's not a bystander. Sameer, listen to me now. She's not a bystander. She annoys the Bollywood mafia because she does not swallow her pride and remain a bystander to this shafting of merit. She annoys the Bollywood lobby. डेंगू की मार कहां हुई सरकार? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं राजधानी में और सरकारें सोई हुई दिखती हैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा जवाबदेह दिखती है। डॉक्टर साहब कहां जा रहे हैं? अब आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम? अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से? जी बताइए। तब ये हालत है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं, तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। क्या बात कर रहे हो? आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना। आपकी नर्सेज उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, केस अभी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के पैसों पर मनोरंजन। होटल में मौज काटते विधायकों की सैलरी काटो, घंटी बजाओ रात 10 बजे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये बड़वे।